हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि एडीसीए टेस्ट सीजन का जो ये क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कशन किया जाएगा। तो अभी जो टेस्ट हुआ है एडीसीए टेस्ट, उस टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितने मार्क्स वगैरह क्या चीज़ है, सब कुछ है, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इस चीज़ को, वो लोग अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एडीसीए से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कट कॉपी और पेस्ट होता क्या है। किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, उसी को कहते हैं कॉपी, और उठा के रखना पेस्ट। तो दो ऑप्शन होता है अपने पास, कट फिर पेस्ट, कॉपी फिर पेस्ट। तो कट पेस्ट में क्या होता है कि जहाँ से आप उठाते हैं उस चीज़ को वहाँ से हट जाता है, जहाँ पेस्ट करते हैं फिर वहाँ पे जाता है। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप उठाइए वहाँ से तो वहाँ भी रहेगा, कॉपी कर लिया आपने तो वहाँ भी रहेगा, फिर जहाँ आप पेस्ट करेंगे वहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से, और ये आपके नोट पैड का क्वेश्चन है कट कॉपी पेस्ट का, तो इसका आंसर होगा एडिट, ठीक है। क्या आंसर होगा? एडिट। एडिट मेन्यू में आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं। जब पहले आप एडीसीए सीखने जाते हैं तो जब नोट पैड आपको बताया जाता है तो उसमें ही आपको बताया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट स्लाइड शोज इज। अच्छा, स्लाइड शोज पहले बात तो होता क्या है, ठीक है। स्लाइड शोज का मतलब ये हुआ कि जब कभी आप जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी में जा रहे हैं या फिर कोई भी कंपनी से रिलेटेड आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या फिर आप कॉलेज वगैरह भी होंगे कहीं भी, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। तो जब प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो फिर उस प्रेजेंटेशन को जब प्रेजेंट करते हैं तो स्लाइड के थ्रू प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, कि एक साइड हटा के फिर दूसरा साइड फिर तीसरा साइड ऐसे। तो वो सारी स्लाइड शोज किस में बनती हैं, वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में बनती है, ठीक है। एमएस वर्ड नहीं, एमएस ऑफिस के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में ये बनता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट स्लाइड शोज इज, इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द मेन सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, आपने बहुत बार फोन में भी सुना होगा या फिर कंप्यूटर में तो होता ही होता है, मदरबोर्ड का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो मदरबोर्ड है वो मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहा है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, फिफ्थ जनरेशन। अपने पास टोटल 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम लोग जो मैक्सिमम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं वो या तो फोर्थ जनरेशन का होता है, ठीक है, या तो फोर्थ या तो फिफ्थ जनरेशन का होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कंप्यूटर जो यूज करते हैं एक फोर्थ या तो फिफ्थ, तो इसमें से फिफ्थ वाला पूछ रहा है। और अभी के डेट में आप जैसे एआई का बहुत प्रचलन हुआ है, ठीक है, एआई पॉपुलर हो गया। तो एआई का आपने सुना ही होगा, जैसे गूगल के एआई है, ठीक है, या फिर copy.ai होता है, चैट जीपीटी है, ठीक है, डाली 2 है, ऐसे एआई बहुत सारे एआई मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। एडोबी का भी एआई आ चुका है। तो फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आ रहे हैं या फिर जो आ चुके हैं उसमें एआई होता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वही कह रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है डैश इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए वर्ल्ड वाइड सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले नेटवर्किंग का मतलब समझिए कि एक कंप्यूटर को दूसरे, सिंपल भाषा में समझाऊं कि एक बेसिक जो डेफिनेशन होता है नेटवर्क का, कनेक्शंस, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। और इसमें वन ऑफ द मेजर रोल जो प्ले करता है वो इंटरनेट रोल प्ले करता है, ठीक है, कि इंटरनेट के थ्रू हम कहीं भी बैठ के किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको कनेक्ट कर सकते हैं उससे। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या कह रहा है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, टीबी, केबी, जीबी, एमबी, ठीक है। तो ये मेमोरी की यूनिट्स होती है जिसमें मेमोरी को मेजर किया जाता है कि कितने टीबी की मेमोरी है, एमबी का, जीबी का, ऐसे है ना। उसको पहले देखिए किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बढ़ते क्रम, है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बढ़ते क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे बड़ा जो होता है क्या अपना क्या होता है, टेराबाइट, ठीक है। टीबी सबसे छोटा कौन सा होता है, केबी होता है। तो केबी के बाद फिर एमबी, एमबी के बाद फिर जीबी, जीबी के बाद फिर टीबी। अगर इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, देखते हैं, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब एमएस वर्ड पूछ रहा है किसका एग्जाम्पल, जिसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक एक करके मैं ऑप्शन समझा दूं, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं पहले समझा दे रहा हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम से डेफिनेशन अगर एक वर्ड में मैं बताऊँ एक सेंटेंस में,
तो ये इंटरफेस बनाता है, ठीक है। यूजर और कंप्यूटर के बीच का जो इंटरफेस होता है वो कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। क्लियर है? तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है? अब प्रोसेसिंग डिवाइस, कि ऐसा डिवाइस जो प्रोसेस में हेल्प करे, ठीक है। और तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस बेस पे जो अपना MS वर्ड है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो मैं बता रहा था जो MS वर्ड है इस बेस पे से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम समझा क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस समझा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम कोई भी एप्लीकेशन कर सके। जैसे मान लेते हैं अगर मुझे कोई PDF या फिर कोई भी टाइपिंग करनी है, टाइपिंग रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है वो MS वर्ड पे होती है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से हम कोई भी इनपुट डेटा हम अपने सिस्टम को दे सके, इनपुट कर सके, तो वो इनपुट डिवाइस होता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज द स्कैनर इन अ कंप्यूटर सिस्टम? स्कैनर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में जो भी स्कैनर लगा होता है वो स्कैनर होता क्या है? जैसे बहुत बार आपने अब जो फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करवा के अपलोड करवाते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि आपकी जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपलोड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करें? व्हाट इज द स्कैनर इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो स्कैनर ने क्या किया? आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दिया। तो हमने कोई भी डेटा अगर कंप्यूटर को दिया तो वो इनपुट यूनिट होता है, और वो जिस डिवाइस के हेल्प से देंगे तो क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज एन ईमेल? ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। तो ईमेल क्या है? अ मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल में यही करते हैं कि हम लोग मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, ये जनरली बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। जितनी बिजनेस के रिलेटेड वर्क होती है, बहुत बार मार्केटिंग रिलेटेड वर्क होती है, तो इससे काम होता है ईमेल से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज रैम इन अ कंप्यूटर? रैम क्या है, या फिर रैम को फुल फॉर्म रैम का क्या होता है, ठीक है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये जब आगे बढ़ेंगे या फिर आपको जब पढ़ाया गया होगा कि एक रैम होता है, एक रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती है मेमोरी फॉर्म में, तो ये आपको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे जब रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लैन? तो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। आपको यही पढ़ाया गया होगा। नेटवर्क 3 टाइप के होते हैं, लैन, मैन, वैन, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेन फ्रेम एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे लैन का मतलब क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, जो स्मॉल स्केल पे यूज होता है, ठीक है। जैसे कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गई, कोई स्कूल्स हो गए, उस जगह पे जो एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। WWW स्टैंड्स फॉर, तो ये तो सबको पता होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वेरी गुड। 12 का आंसर आ गया D। 13वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर इन अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? अब CPU का फुल फॉर्म, ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करते हो तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU क्यों कहते हैं? कि कोई भी अगर इनपुट हमें देना है सिस्टम को, या फिर कोई भी आउटपुट सिस्टम को देना है हमें, तो इन दोनों को जो बैलेंस करेगा या फिर इन दोनों को जो देखेगा, ठीक है, कोई भी चीज़ें सबसे पहले किसके पास जाती है? CPU के पास जाती है। अगर वो अप्रूवल देता है तो भी काम होता है, तो इसे इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब व्हाट इज लैन बताया था, वाइड एरिया नेटवर्क, पहले ही बता दिया मैंने, ये रहा ऑप्शन D। 15 नंबर। व्हाट इज USB फ्लैश ड्राइव? USB फ्लैश ड्राइव क्या होता है? तो ये आपको पता है, USB जो आप लगाते हैं, ठीक है। ये USB फ्लैश ड्राइव क्या है? अच्छा, आप जरा सोच के बताइए कि USB फ्लैश ड्राइव, तो हम लोग कहाँ पे थे? आपको सोचने का मैंने मौका दिया था। व्हाट इज USB फ्लैश ड्राइव? तो सोच लिया। अच्छा, इसका आंसर होगा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना। USB आपने नाम सुना होगा। तो USB में क्या होता है? हम लोग स्टोर कर सकते हैं कोई भी चीज़, इसलिए USB क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। 16 नंबर देखते हैं। विच इज़ द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन? अब पेज ओरिएंटेशन आपको जब नोटपैड बताया जाता होगा या फिर जब वर्ड में आप काम कर रहे होंगे तो अब आपको पढ़ाया गया होगा पेज लेआउट में कि पेज ओरिएंटेशन 2 टाइप का हो सकता है, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट क्रिएट इन MS वर्ड? MS वर्ड में क्या क्रिएट नहीं कर सकते? डॉक्यूमेंट बना सकते हैं आप, ठीक है, जैसे आप पहले बताया था। मेल मर्ज कर सकते हैं आप, कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल भेजना वगैरह वगैरह। स्लाइड्स नहीं बना सकते, अभी पढ़ के हम लोग स्लाइड्स किससे बनता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। तो ये नहीं बन सकता, इसका आंसर होगा C।
ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कांट क्रिएटेड कह रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन एक्सेल द इंसर्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन इज कॉल्ड। अब जैसे एक्सेल में बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको बना के, जैसे ये रोज होते हैं ना, क्लियर है, और ये कॉलम हो देते हैं, तो इन दोनों का इंसर्शन, मान लेते हैं रोज और कॉलम का जो इंसर्शन होता है उसको कहते क्या, उसको एक सेल कहते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, और पर्टिकुलर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, ये आपको बताया गया होगा या फिर आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अब ये आगे शायद आप क्वेश्चंस भी आए इससे रिलेटेड। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब कंप्यूटर सिस्टम जब आपको फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि कंप्यूटर जनरली दो चीज़ मिलकर बना होता है, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। तो हार्डवेयर भी आंसर में ऑप्शन में है, सॉफ्टवेयर भी है, आगे देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी एंड नॉन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, हमने बताया अभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको याद करना हो, लॉजिकल नहीं है, डायरेक्ट याद करने वाला ही है। नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल, तो ये याद करिए 1048576, ठीक है, इतने रोज होते हैं एक्सेल में। शॉर्टकट की ऑफ अंडो, तो दो चीज़ें होती है, एक अंडो एक रीडो। अंडो मतलब क्या, एक स्टेप पीछे आना, रीडो मतलब क्या, एक स्टेप आगे जाना वापस से। तो पीछे आने के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है, आगे जाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई होता है। सॉरी। नेक्स्ट कह रहा है शॉर्टकट की फॉर ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग के लिए जो शॉर्टकट की होती है ये आपको कोरल ड्रॉ में पढ़ाया गया होगा, कंट्रोल प्लस जी, ठीक है ना, ग्रुपिंग के लिए जो शॉर्टकट की होती है। अनग्रुप के लिए क्या होता है बताइए, अनग्रुप के लिए होता है कंट्रोल प्लस यू, है ना, वेरी गुड। हाउ कैन यू फिट इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट कोरल ड्रॉ, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो इमेज हो गया फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया वो फिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, कोरल ड्रॉ का ही क्वेश्चन है कि ये पावर क्लिपिंग से होता है वहाँ पे, ठीक है, और एडोब्स में कैसे होता है, वो मार्क्स से होता है, ठीक है। पावर क्लिपिंग से किस में होता है, कोरल ड्रॉ में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, फुल फॉर्म ऑफ एडीसी, तो ये तो किसको नहीं पता होगा, जाहिर सी बात, अगर आप एडीसी कर रहे हो तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, फिर भी नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, एक डीसीए होता है वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, एक एडीसीए तो एडवांस डिप्लोमा, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज अ नॉट आउटपुट डिवाइस, ध्यान से पढ़िए, नॉट कह रहा है कि इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेटा अगर सिस्टम को हमें देना है, मतलब सिस्टम हमें देना चाहता है कोई भी डेटा, तो वो जिस डिवाइस की हेल्प से देगा वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, है ना। तो आउटपुट डिवाइस माउस तो नहीं है, ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, हमें देता है डेटा, हमें स्क्रीन देता है देखने के लिए। स्पीकर भी है, मान लेते हैं कोई गाना आप सुनते हैं अच्छा से, या फिर कोई मूवी आप मन में सोच लीजिए कि आप कौन सा मूवी देखेंगे, वो मूवी आप देख सकते हैं, तो गाना जो मूवी का जो आवाज़ होगा वो स्पीकर आपको देगा। प्रिंटर, जो डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है, बस अपना आंसर मिल गया, ये लीजिए 25 का ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 MB इज इक्वल टू मैं हाउ मेनी KB, तो 1 MB में 1024 KB होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल ड्रॉ टूल, इसमें से कौन सा कोरल ड्रॉ टूल नहीं है। जो आपने कोरल ड्रॉ पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपने ध्यान दी होगी या फिर याद करिएगा। क्रॉप टूल होता है, डिस्ट्रॉट टूल होता है, ऑल ऑफ द अबव में। स्ट्रेट लाइन टूल नहीं होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 28, विच पार्ट इज कल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम होता है सिस्टम से रिलेटेड तो वो सबसे पहले अप्रूवल कौन देता है, CPU देता है। अगर अपने बॉडी की बात करें तो अपने बॉडी में अप्रूवल कौन देता है, ब्रेन देता है कोई भी काम करने का, तो CPU को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसका, कंप्यूटर का ब्रेन, CPU कहते हैं। स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर, अब ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है पर बहुत लोग इसमें क्वेश्चन से समझ नहीं पाते, कन्फ्यूज होती है कि शट डाउन लिखा है, शट अप लिखा है, शट ओवर लिखा है, स्विच ऑफ लिखा है, ठीक है। तो जनरली शट डाउन इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, फॉर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। तो जो स्विचिंग ऑफ कंप्यूटर, इसका जो कंप्यूटर लैंग्वेज को कहते हैं, कैसे, शट डाउन कहते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत लोग स्विच ऑफ भी कर देते हैं, तो स्विच ऑफ नहीं होगा, शट डाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या नहीं है। तो एक्सेप्टिंग इनपुट, ये सही है, इनपुट एक्सेप्ट करता है, पहली बात। डेटा स्टोर करता है वो,
कॉपी टेक्स्ट वो अपने से नहीं कर सकता जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे, फिर जब तक आप उसको नहीं बोलेंगे, कमांड उसको नहीं देंगे जब तक आप कि आप कॉपी करो, तो ये कॉपी नहीं करता, ठीक है। बेसिक फंक्शन करेगा पर कॉपी नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम आर कल्ड। अब किस चीज़ से, कौन सा फॉर्म होता है जिस फॉर्म में हम लोग डेटा या फिर डेटा को, कोई भी डेटा को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है। आपने डेटा एंट्री सुना होगा, तो एक डेटा, कोई भी डेटा आपको दिया जाता है वो आप रोज और कॉलम में आसानी से बहुत एक पर्टिकुलर मैनर में, ऑर्गेनाइज मैनर में आप उसको फिट कर देते हैं। तो वो कहाँ करते हैं आप, वो सेपरेट सीट पे करते हैं, ठीक है, एक्सेल में। क्लियर है। एक्सेल इज अ प्रोग्राम दैट यूज टू प्रिपेयर आ। अब एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है, एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बता दूं, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, अभी मैंने बताया, सेपरेट सीट, ठीक है, डेटा को इंटर करके एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिखने के लिए, जो कि सेपरेट सीट उसको कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ सेल इन एक्सेल। अब किसी भी सेल को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब पहले मैंने आपको पढ़ा रहा, अभी क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो सेल्स होते हैं, पर्टिकुलर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है ना, तो उसके एड्रेस से हम उसको पहचानेंगे, ठीक है। तो सेल एड्रेस उसको कहते हैं, ठीक है, जैसे A1, B1, C2, इस तरीके से। क्लियर है, ठीक है। 34 पे आते हैं। विच टर्म इज यूज टू ज्वाइन द सेलेक्टेड सेल इन वन सेल। मतलब जो सेलेक्टेड सेल है, एक सेल को दूसरे सेल में ज्वाइन करने के लिए जो होता है वो मर्ज उसको कहते हैं, ठीक है ना, मर्ज करना, सेल को आपस में मर्ज करना। नेक्स्ट, अ फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बीइंग विद एन इक्वल साइन है, ये आपको बताया गया हो जब एक्सेल पढ़ाया गया हो, तो कोई फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्या साइन लगाते हैं, इक्वल टू का, ठीक है। नेक्स्ट, CPU इज एन एब्रिविएशन ऑफ, भाई सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, क्या होता है बताइए आप ज़रा सोच के, अभी पढ़ाया, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ ठीक है ना, ऑप्शन है। न्यूमेरिक पैड इज इन, अब न्यूमेरिक पैड कहाँ होता है, कीबोर्ड पे है, तो सबको पता होता है। नेक्स्ट, 1 KB इज इक्वल टू, तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बिट्स, ठीक है, बाइट्स, सॉरी बिट नहीं बाइट्स, ये ध्यान रखिएगा, बिट्स और बाइट्स में अंतर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर। अब आपको पढ़ा के आया था जनरली मेमोरी कितने टाइप की होती है, तो बताइए ज़रा, सोचिए जरा, फिर मैं आंसर बताता हूँ। सोच लिया, जनरली आपको पढ़ा के आया था दो टाइप मेमोरी होती है, एक रैम, एक रोम, ठीक है। यहाँ मैं ऑप्शन भी लगा दे रहा हूँ। विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस, अब ये इनपुट डिवाइस तो आपको पता चल गया होगा, एक बार आप ये ऑप्शंस खुद से पढ़िए, फिर सोचिए जरा क्या होगा, ठीक है, वीडियो को होल्ड करके, तब तक मैं आंसर बताता हूँ। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे हैं, ठीक है ना, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्कैनर भी है, जिसमें ऑल ऑफ दिस मैंने लगा दिया। आगे, हाउ मैनी एरोज इन अ कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में एरो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, 4 होते हैं, तो ये 4 बता दे रहा हूँ मैं। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, इनपुट डिवाइस है, मेमोरी भी है, स्टेपर मोटर नहीं है, ठीक है ना। अब ये स्टेपर मोटर में C लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नहीं है कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट। विच द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पेज मार्जिन। पेज मार्जिन नहीं है, तो पेज मार्जिन देखिए, जैसे ये पेज हो गया, ठीक है। अब इस पेज में मार्जिन छोटी होगी, टॉप में, बॉटम में, यहाँ दिखा रहा हूँ, बॉटम में दिख रहा है, बॉटम में, फिर लेफ्ट में, और ये राइट में, जिसको मार्जिन कहते हैं, जगह छोटी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट है, राइट है, बॉटम है, ठीक है, सेंटर है, तो सेंटर तो होगा नहीं, तो मैं C लगा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर शट डाउन शॉर्टकट की, तो कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+F4, बहुत बार आपको बताया गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइव, तो ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के वर्क नहीं करता है। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जब तक काम नहीं करेगा, जब तक आप उसमें सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेगा उसका डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, तो ये फॉल्स, ठीक है, कि नहीं कर सकता। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हार्डवेयर का मतलब सिंपली अगर बताओ डेफिनेशन, तो एनी कंपोनेंट विच वी कैन सी एंड टच, कोई भी कंप्यूटर का कंपोनेंट जिसे हम छू सकें, देख सकें, तो वो हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इन तीनों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है, आपको बहुत बार बताया गया होगा, Ctrl+A,
ठीक है, चलिए अगर आपको पता है तो वेरी गुड। आगे आते हैं, रोम स्टोरेज डेटा। अब रोम किस फॉर्म में डेटा स्टोर करता है? तो दो होता है रैम रोम। रैम टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करता है और रोम परमानेंटली बेसिस पे स्टोर करता है। ठीक है, एक बार जब आप कोई भी फाइल को सेव कर देते हैं तो वो रोम में चला जाता है, जब तक आप सेव नहीं करते हैं तो वो रैम में रहता है। ठीक है, बारकोड रीडर एग्जाम्पल ऑफ, ये आपको पढ़ाएगा होगा या फिर फंडामेंटल में बताया होगा कि जो प्रोडक्ट के पीछे बारकोड लगा होता है, ठीक है, उसको स्कैन करते हैं या फिर जो जिस चीज डिवाइस की हेल्प से स्कैन करते हैं वो बारकोड रीडर है। तो वो करता क्या है, उस बारकोड के पीछे लिखे हुए प्रोडक्ट के नंबर्स वगैरह फिर जो भी चीज़ होती है उसको स्कैन करके सिस्टम को दे देता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपने ADCA का, डैश क्रिएट अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन आपको जस्ट कुछ देर पहले बता के आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट अ लिंक बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, पढ़ाया था, याद है तो वेरी गुड है। चलिए इसका ऑप्शन सी लगा देते हैं। ठीक है, बस तो अभी ये पूरे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे, पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अभी आगे कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर दिए, वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, बैच टाइम जो बच्चे टेस्ट दिए थे उनके लिए है, तो यहाँ पे आप क्या ही भरेंगे, है ना, रहने देते हैं इसको, बस ख़त्म करते हैं।